Hello everyone. Hello class. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. कैसे हैं आप सब? So, shall we begin? 29 students are present today. Way less number than earlier. Okay. Good afternoon, Noor. Good afternoon. तो कैसा लगा आपको कल का क्लास आपका? कैसी इंफॉर्मेशन आपको लगी? और कोर्स तो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सोनी चौधरी। गुड। ओके। अटेंडेंस डेली बनाना ओके नहीं है, आप सपोर्ट टीम से पूछ लीजिए ये चीज, आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अह, वामा सिन्हा। ठीक है, आपने कल की क्लास मिस कर दी, डोंट वरी। थोड़ा सा छोटा सा रिकैप मिलेगा आज आपको कल की क्लास का। फिलहाल कल कोई भी आपका कोर्स करिकुलम पर्टिकुलरली स्टार्ट नहीं किया गया था। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास दी गई थी कि आपका कोर्स क्या है, आपको क्या पढ़ना है और क्या-क्या हम पूरे एंटायर कोर्स में कवर करेंगे। राइट? गुड गुड आफ्टरनून रूपा। हुँ। Sorry for that. तो हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम नीलम वर्मा है और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन कोर्स की। ठीक है? तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन 10 दिन चलेंगी। ओके, और इन 10 दिनों में हम अपना पूरा करिकुलम जो है इसका कवर करेंगे, जो आपको इनिशियल नॉलेज और एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी है सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके। राधे राधे आरती कुमारी। ओके। ठीक है, मैं लखनऊ से हूँ। ओके, आपने बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मैं लखनऊ से हूँ। और हाँ, होमवर्क, कल का जो होमवर्क आपको दिया गया था टास्क, 2 चीज़ें थी। आपको अपना नाम जो है 3 अलग लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट करना था, ठीक है? आपको उसके लिए चैटजीपीटी का यूज़ करना था या गूगल ट्रांसलेट, आप कोई भी ट्रांसलेशन टूल्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है? छोटा-सा एग्ज़ाम्पल भी गूगल ट्रांसलेट का हमने कल देखा था। और एक एआई एग्ज़ाम्पल आपको एक सेंटेंस का देना था, ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ओके, जिनका भी आज फर्स्ट डे है, डोंट वरी, आपको जो स्टडी मटेरियल और कंटेंट है आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? वो सर ने आपको इनिशियली बता भी दिया होगा। और डेली आपकी लाइव क्लास 4 से 5 बजे चलेंगी, ठीक है? तो कोई भी अगर मिस कर दिया हो, तो आप रेगुलरली क्लास जॉइन करें, ठीक है? और इसके रिकॉर्डेड सेशन जो हैं, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएँगे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? जिसने भी कल की क्लास मिस कर दी है, उसे यूट्यूब पे कल की क्लास मिल जाएगी, अपलोड होने के बाद, ठीक है? आपका एआई लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल्स, आप ये पोर्टल पे आप सपोर्ट टीम को मैसेज कर लीजिए, आपका जो भी कंसर्न है, ठीक है? सब्जेक्ट चेंज करना है, आप सपोर्ट को मैसेज कर दें। यूट्यूब चैनल हमारा सेल्फ कोड एकेडमी का है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। ओके, तो क्लास स्टार्ट करें। आज
पहले तो आप कल का टास्क बताइए। 2 चीज़ें मैंने आपको बोली थी, आपको अपना नाम कै जो है अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट करना था। आपने कौन-सा टूल यूज़ किया था और कौन-सी लैंग्वेज में नाम चेंज किया था? मुझे बताइए। ओके, कुछ बच्चों ने यहाँ पे सबमिट किया है। सोनी बेदी। ओके, चाइनीज़ में ऐसे लिखेंगे दैट्स करेक्ट। ओके, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। और ये भई किसका है? मुस्कान। हुँ। अच्छा, चैट जीपीटी का यूज़ किया है आपने, क्या किया है? चैट जीपीटी एडवांस ओके। आपको अ, अपना नाम ट्रांसलेट करना था। आपको कोई डेफिनिशन नहीं लिखनी थी कि चैट जीपीटी क्या है, क्या नहीं है। फिर भी बहुत अच्छी कोशिश थी, शाबाश मुस्कान। ओके। बट अपना टास्क जो है आप ध्यान से देख लिया कीजिए, नोट कर लिया कीजिए, ठीक है? हुँ, ठीक है। ऑसम। ज्योति कुमारी, आपने इमराना, ओके। हुँ, बहुत ओके, रशियन में ओके, दैट्स करेक्ट, लवली। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आई लाइक दैट एफर्ट जो आप लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? एंड लेट मी चेक अनदर तरन्नुम, ऑसम, ओके, वेरी गुड। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम स्वीटी प्रिया, दैट्स करेक्ट, बहुत प्यारा नाम है आपका भी। हुँ, ओके, आपने प्रॉम्प्ट जो है ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा किया आपने तरन्नुम और स्वीटी आपने भी। ये आपका आया है छोटी सिंह, क्या नाम है आपका? छोटी सिंह ही नाम है। हुँ, ओके। बहुत अच्छी कोशिश ये भी आपकी। हाँ, ओके, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर मैं आज आपको थोड़ा-सा फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है? जैसे कि कल हमने बात की थी उसमें। और ये दीपक कुमार ने अलग लैंग्वेजेज़ में स्क्रीनशॉट का शेयर किया है। वाओ! करेक्ट, ठीक है। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने। सीटी प्रिया दास नहीं, 10 दिन तो आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा कोमल। उसके बाद जो है आपके असेसमेंट्स और बहुत सारे टास्क जो हैं आपके करिकुलम में, वो आपके चलेंगे। ये कंप्लीट कोर्स आपका 120 आवर्स का होगा, ठीक है? तो 10 दिन तो आप सब सिर्फ़ जो करिकुलम में बेसिक्स हैं, वो आप जानेंगे। आप प्रैक्टिकली सीखेंगे क्या होता है एआई टूल्स, उनका यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? और उनको बेटरमेंट कैसे करना है, ये आप असेसमेंट्स में करेंगे, प्रैक्टिकल्स में करेंगे, ठीक है? वो आपको टाइम टू टाइम आपके चैनल पे, आपके पोर्टल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? लवली। हुँ, ओके, सबने अपना टास्क बहुत अच्छे से कर लिया है जिन बच्चों ने भी किया है, ओके। तो कल की क्लास को हम एक बार रिकैप दे देते हैं, ठीक है? हुँ, तो रेडी क्लास? अब हम स्टार्ट ओके। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटी सिंह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो यूज़र आईडी से लॉगिन होगा, वो आपका मैटर करता है। वो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया गया होगा। सो डोंट वरी आपको क्लासेस भी मिल जाएँगी जल्दी, ठीक है?
अभी अपलोड नहीं हुई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पोर्टल पे जाकर के सपोर्ट को मैसेज एक बार कर दीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा आंसर। चलो क्लास स्टार्ट करें। सबको मेरी आवाज आ रही है? एम आई विजिबल? कल का क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, आपको वहां से अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। क्लासेस की आपकी आपको कंटेंट वहां पे मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। हम्म। तो हमने हमारा कोर्स है एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन। हम इसमें सीखने वाले हैं एआई टूल्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, उनको जानना कि एआई टूल्स होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं, और एआई टूल्स का यूज करके हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीजें हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। ओके। तो चलो बात करते हैं एआई टूल्स होते क्या हैं। एआई टूल्स इक्वल टू स्मार्ट टूल्स, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब क्या होता है कि एआई टूल्स, एआई है क्या? पहले तो ये जान लेना कि एआई है क्या। चलो, व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट मिमिक्स ह्यूमन थिंकिंग एंड लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है फुल फॉर्म एआई का, ठीक है। और एआई करता क्या है कि आप इंसानों की तरह वो सोचने, समझने और सजेशंस देने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये उसको सिखाया जाता है कि कैसे हम बात कर रहे हैं और कैसे उसको आपको उसका रिएक्शन करना है, ठीक है, उसका आंसर कैसे देना है, इंसान की तरह एक पर्सन की तरह कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल्स में क्या हमने सीखा था कि यूट्यूब रिकमेंडेशंस जो होते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, ठीक है, उससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको सजेशन में मिल जाते हैं, आपके जब स्क्रॉल करेंगे आपको वहां मिलते जाएंगे सेम टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट टाइमलाइन पे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स पे, ठीक है। वो आपको मिलता जाएगा डिटेल में, ब्रीफ में, सारा मतलब आपको वो रिकमेंड कर देगा यूट्यूब कि आप अगर एक डिफरेंट एक सिंपल टॉपिक पे, जैसे कि अभी ईरान यूएसए का वॉर है, आप इस पे देखोगे तो उसके बाद के जितने वीडियोस आएंगे आपको उसी टॉपिक पे मिलेंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशंस कैसे होते हैं? अब कोई वहां पे ला के रख तो देता नहीं है, ठीक है, तो ये एआई करता है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो वो देखता है, समझता है कि आपको इस बारे में देखना है, ये आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको ऐसा म्यूजिक पसंद है, और सजेशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट इज गूगल मैप्स, ठीक है। आप गूगल मैप चलाते हो, ठीक है, कहीं जा रहे हो, आपको सामने ट्रैफिक दिख रहा है बहुत सारा, ठीक है, तो गूगल मैप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको दूसरा रास्ता दिखा देगा जहां पे लेस ट्रैफिक होगा और फास्ट पहुंचेंगे, आप जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी गूगल मैप में एआई का इस्तेमाल करके जो मैप्स हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करता है कि कौन से रूट पे कम ट्रैफिक है, ठीक है, कौन से रूट से आप जल्दी पहुंचोगे आपके डेस्टिनेशन तक, ठीक है। और जो चैट बॉट्स होते हैं, जैसे चैट जीपीटी है हमारा, जेमिनाई है, ठीक है, और नॉर्मल जो होते हैं आपका amazon एलेक्सा, ये सारी चीजें, तो ये भी एक एआई पे ही काम करती है, ठीक है। आपको सजेशन, आप कुछ भी उनसे पूछोगे उसका आंसर मिल जाएगा, कुछ भी आप उनको क्वेश्चन दोगे उसको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। ये सारा जो काम है ये भी एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही होता है। और शॉपिंग सजेशंस बहुत ही आपने कॉमनली देखा होगा कि आप कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक किसी पर्टिकुलर टी शर्ट के बारे में सर्च किया, ठीक है, और वो टी शर्ट आपने एक ओपन किया, उसके बाद उसी जैसी टी शर्ट और उसी टाइप में और आपको सजेशंस मिलने लगे कि हाँ ये आपको लेस रेट पे मिल रहा है, ठीक है, ये आपको अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है, ये आपको बहुत कम दाम में मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, आपको डिफरेंट ब्रांड मिलेंगे, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो
इसमें क्या होगा कि एआई का इस्तेमाल हमारे चारों तरफ ऑलरेडी हो रहा है। यूट्यूब में हो रहा है, गूगल मैप्स में हो रहा है, चैटबॉट्स में हो रहा है, शॉपिंग्स में हो रहा है, ट्रांसलेशन में हो ही रहा है, स्टडीज में हम कर ही रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम एआई का ही यूज वहां पे पाएंगे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो अब एआई टूल्स क्या होते हैं? जो आपको आंसर्स देते हैं, चीजें सजेस्ट करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं कंटेंट को। ठीक है, क्रिएट करते हैं कंटेंट, ये होते हैं एआई टूल्स। ठीक है, अब ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन जैसे कि सबको पता है, किसी एक सेंटेंस को या किसी एक वर्ड को सेम मीनिंग के साथ में दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना क्या होता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये ब्रीफली समझ लेते हैं, क्योंकि ये कल की क्लास हो चुकी है। जो बच्चे कल समझ नहीं पाए थे, या जो बच्चे कल की क्लास मिस कर चुके थे, वो इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, अब एआई का यूज हम ट्रांसलेशन में क्यों सीख रहे हैं? इस कोर्स में तो हम मेनली यही सीख रहे हैं ना कि एआई टूल्स कैसे यूज करेंगे, और उनका यूज हम करके ट्रांसलेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है, तो वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो मैनुअल बहुत लेंदी होता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, जिसमें आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, कह सकते हो। ठीक है, तो एआई का इस्तेमाल करके हम विद इन वन क्लिक आप फास्टर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इजियर मतलब बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपको ट्रांसलेट करना। ठीक है, और एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी, जो आपके जो ट्रांसलेशन की सही होने की संभावना है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आप मैनुअली करोगे तो आप अपने दिमाग से करोगे जितना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन एक एआई टूल जिसको ग्रामर के बारे में अच्छे से पता है, वो आपको अच्छे से ट्रांसलेट करके मोर एक्यूरेसी के साथ दे देगा। ठीक है, और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, आपको जैसे 2 ही लैंग्वेज आती हैं, आपके एआई को मोर देन 100 लैंग्वेज आती हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लैंग्वेजेस को सीखने, समझने और बोलने में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, एआई जो होता है, इस पे हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एआई होता क्या है? इंसानों के ही द्वारा तो बनाई गई मशीन है। ठीक है, तो अब जब इंसानों से गलती होती है तो ऑब्वियसली एआई से भी होती है। ठीक है, तो हम उन सब चीजों को, जो भी किसी टूल से हम कोई वर्क कराएंगे, उसको डबल चेक जरूर करेंगे। ब्लाइंडली किसी भी आउटपुट पे, किसी भी आंसर पे रिएक्ट या ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, ओके, तो इसमें हम टूल्स मोस्ट मेनली कवर करेंगे: चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट, डीप एल, ग्रामरली, कैनवा एआई, गूगल लेंस। ठीक है, अब कोर्स का रोड मैप आपका जो है, फिर से रिपीट कर देते हैं। आज टाइमलाइन जो है आएगी, पहले इंट्रो जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, आज भी हो रहा है। ठीक है, अब एआई टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टूल्स बहुत सारे होते हैं, कई तरीके के, वो सारे आपको पता चलेंगे। आप उन टूल्स का यूज करके ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, अगली इसी क्लास से सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे सीखना, क्योंकि आपके पास 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में हम टूल्स को ऑपरेट करना, उनको यूज करना, उनसे ट्रांसलेशन करना, ये सीखेंगे। अब उस ट्रांसलेशन का लोकलाइजेशन कैसे करना है? लोकलाइजेशन मतलब कि जैसे कि आपने कोई एक पैराग्राफ ट्रांसलेट किया किसी दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन वो जो लैंग्वेज है, वो जो पैराग्राफ है, वो एक ऐसी टोन में है, जैसे कि वो, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा एक टीचर की तरह वाली स्क्रिप्ट में वो पैराग्राफ होगा। ठीक है, तो उसको एक कन्वर्सेशनल और इंटरेस्टिंग तरीका जैसे बनाना पड़ेगा हमें, किसी बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को बताने के लिए। ठीक है, तो उसको सेम कंटेंट को दूसरे टोन में चेंज करना, ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, कि हमारे सामने किड्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके स्टूडेंट्स हैं, या जनरल एडल्ट्स हैं, या सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे। ठीक है, प्रोफेशनल में हैं आप, या कैजुअल में हैं आप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसलेशन का चेंज होता है, टोन चेंज होता है, इसको हम कहेंगे लोकलाइजेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स और इसका यूज कैसे करेंगे, इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, ये भी हम अगली क्लासेस में सीख लेंगे। ठीक है,
एंड फिर ये सारी चीज सीखने के बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है ये बहुत ही फन होने वाला है। सो आप सब ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि रेगुलर क्लास आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है? अदरवाइज मे बी आपको प्रीवियस क्लास का ना मिले तो समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो बेटर होगा मेरे हिसाब से कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के सहारे ना रहें, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लें, ठीक है? बाय द वे आपको सारी चीजें आपको पोर्टल और यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये चीजें हमने देखी थी। नाउ अब हम आते हैं, हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, पूछना है? ओके। पवन कुमार, अगर आपको वेबसाइट पे पोर्टल पे आपको होमवर्क सबमिट करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप बेशक वहां पे आप सबमिट कर दें आपके अटेंडेंस के साथ में, ठीक है? अदरवाइज कोई इशू आ रहा है तो आप सिंपली पोर्टल में सपोर्ट को मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सुहानी गूगल मैप कैसे यूज करें, चलो ठीक है, ये भी हम आपको यूज करना सिखाएंगे इस क्लास में, इस क्लास में अगर है हमारे पास टॉपिक तो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। हम्म। तो आज आपकी सेकेंड क्लास है एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन की, ठीक है? इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? चलो पहले रिकैप देख लेते हैं, एआई क्या होता है? एआई इज बेसिकली फुल शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मशीन दैट मिमिक्स ह्यूमन, ठीक है? जो आपको इंसानों की तरह सोचने समझने और आपको सजेशंस देने की पावर रखती है, ठीक है? तो ये एआई जो होती है ये भी इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है, सो डोंट वरी कि ये एआई आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ठीक है? आप ज्यादा स्मार्ट हो एआई से। ओके, सॉरी अबाउट दैट। हाँ, अब एआई हमने क्या सीखा कि एआई एक मशीन है जो कि इंसानों की तरह सीखने समझने और सजेशंस देने की और आंसर करने की क्षमता रखती है, ठीक है? अब ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेट कन्वर्टिंग समथिंग सम सेंटेंस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है? एक सेंटेंस को बिना मीनिंग चेंज किए हुए, बिना उसकी जो एक्चुअल मीनिंग है उसको बदले हुए दूसरी लैंग्वेज में सेम समझ के साथ कन्वर्ट करना, ठीक है? बदलना क्या होता है? ट्रांसलेशन, ठीक है? अब एआई इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में हमने एआई का यूज ये सीखा कि हम नॉर्मल जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? आपके पास कोई टफ लैंग्वेज आ गई, मान के चलिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? और हमारे पास इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, ये एक सेंटेंस है जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो क्या करूंगी? मैं खोलूंगी सीधे चैट जीपीटी या गूगल ट्रांसलेट या डीपल। मैंने सिंपली क्या किया, वहां पे टाइप कर दिया, ठीक है? वो सेंटेंस, और विद इन वन क्लिक उसका हमें ट्रांसलेशन मिल गया, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एआई टूल्स। आज जो है, आज की क्लास में एआई टूल्स के टाइप्स हम सीखेंगे, ठीक है? और प्रॉम्प्टिंग भी सीखेंगे इसी क्लास में, ठीक है? आई एम सॉरी फॉर दैट। तो टाइप्स जो एआई टूल्स होते हैं तीन तरह के होते हैं, टेक्स्ट एआई, इमेज एआई, वॉइस एआई, ठीक है? और कुछ एआई टूल्स होते हैं जो टेक्स्ट, इमेज और वॉइस
तीनों चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। वो एडवांस टूल होते हैं, एआई टूल्स वो भी होते हैं। तो हम ये सारे टूल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और यूज करना सीखेंगे, ठीक है। लेट्स गो। अब क्या होता है टेक्स्ट एआई टूल्स, ठीक है। टेक्स्ट एआई टूल्स बेसिकली होते हैं जो आपके टेक्स्ट को, जो आप टाइप करोगे टेक्स्ट या कॉपी पेस्ट करोगे जो भी टेक्स्ट उन एआई टूल्स में जा करके प्रॉम्प्ट में प्रॉम्प्ट दोगे, ठीक है। और वो जो टेक्स्ट आपका होगा उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करेगा या आप उस टेक्स्ट से जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसका वो आंसर करेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए एआई टूल्स कौन से होते हैं? चैट जीपीटी और ग्रामरली, दो चीजें हैं। गूगल ट्रांसलेट भी हमारा टेक्स्ट एआई टूल है, बट वो एक ट्रांसलेशन ही टूल है, ठीक है। मेनली ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है। चलो, चैट जीपीटी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी का यूज सॉरी चैट जीपीटी का यूज हम सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए नहीं करते हैं। इसका यूज हम ट्रांसलेशन को कंपेयर करने के लिए, उसकी ग्रामर चेक करने के लिए, उसको कंटेंट क्रिएशन के लिए, ठीक है। और स्मार्ट सजेशंस के लिए भी करते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में हम करते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड इज ग्रामरली, जो दूसरा टूल है आज का, वो है ग्रामरली। ग्रामरली क्या करता है? आपकी जो द नेम सजेस्ट कि ग्रामर, ठीक है, आपकी ग्रामर को टेस्ट करता है, ठीक है। आपकी ग्रामर को ये टेस्ट करेगा कि आपने जो टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया है या एआई टूल ने आपके जो टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। और अगर गलत है तो उसमें आपको सजेशंस ये भी मिल जाएंगे कि सही क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी ग्रामरली आप अपनी टेक्स्ट में, आप अपने ट्रांसलेशन में किए हुए या हुए मिले हुए जो एरर्स होते हैं, ग्रामर ग्रामर एरर्स होते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन एरर्स होते हैं, इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए एआई टूल जेपीटी यूज होता है, कंटेंट राइटिंग के लिए भी यूज होता है, और ग्रामर करेक्शन के लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, ठीक है। बट वहां पे प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, हमें ग्रामरली में कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अब चलो एक बार इसका एक्टिविटी देख लें, छोटा सा। हो गया। हम्म चैट जीपीटी, आइए हम आते हैं चैट जीपीटी पे और सिंपली क्या करें, ट्रांसलेट translate this sentence into हिंदी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें अपना सेंटेंस देना है इन डबल यूनिटरी कॉमा में। आई एम गोइंग टू पिकनिक नेक्स्ट वीक, ठीक है। यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अ पिकनिक, ये सजेशंस हमने हमको कहाँ से मिला? ग्रामरली, ओके। हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन है अवेलेबल, ये देख सकते हो आप, ग्रामरली, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल अभी दिखाएंगे, पहले हम ग्रामर का इसका चैट जीपीटी का यूज देख लेते हैं, ठीक है। और ये हमने कर दिया, सेंड कर दिया प्रॉम्प्ट, ओके। प्रॉम्प्टिंग भी मैटर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रहा या रही हूँ, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया है, ट्रांसलेट तो किया है, बट इसको पता नहीं है कि आई एम अ फीमेल और मेल पर्सन, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको ऑब्लिक में दे दिया रहा और रही। सिंपल क्या हुआ, अब ये है आपका नॉर्मल प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको आप और डिटेल्ड करते तो यहाँ पे आपको और एक्यूरेसी के साथ में ट्रांसलेशन मिल जाता, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग, अब सेम टॉपिक पे हम कोई कंटेंट भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, राइट पैराग्राफ अबाउट द पिकनिक। हमने कोई भी इसको डिटेल नहीं दिया है कि क्या होता है पिकनिक में, क्या नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ कर देते हैं वरना ये बहुत लंबा आंसर दे देगा। शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट पिकनिक
हमने किया और ये कर दिया हमने प्रॉम्प्ट को सेंड। अब एक हमें ये क्या मिल गया, कंटेंट। ठीक है, हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया चैट जीपीटी को। ठीक है, और उससे क्या किया हमने, कंटेंट बनवा लिया। अब इस कंटेंट को भी हम चाहे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अब पिकनिक इज अ फन एंजॉयबल आउटिंग विद फ्रेंड्स और फैमिली। ठीक है, आपके जो भी है नॉर्मल आपका एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि पिकनिक होता क्या है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसलेशन किया एंड चैटजीपीटी से कंटेंट लिखवा लिया। अब इसका ग्रामर हम कैसे चेक करेंगे? ठीक है, या तो सिंपली हम इससे पूछेंगे। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, आएंगे ग्रामरली। हम यहाँ पे आए ग्रामरली पे। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सो डोंट वरी, ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो एप्लीकेशन ग्रामरली का आता है, वो भी मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या किया जाए, डाउनलोड कर लें। एक्सटेंशन तो है हमारे पास, हम सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगा। ठीक है, आपके फोन पे भी मिल जाएगा। हम्म, इट इज डन। तो चलो इसको ओपन करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, सो चलो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। फिलहाल तब तक हम क्या करें, एक्सटेंशन से काम करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। अब हमारा जो ये गूगल क्रोम है, हमारे पास यहाँ पे ये ग्रामरली एक्सटेंशन है, ऑलरेडी है। ये देखिए यहाँ पे आइकन जो ये दिख रहा है, ये ग्रामरली का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टैप करेंगे, या फिर आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से आप जो है एक्सप्लेन पे जाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे आस्क भी कर सकते हो, ग्रामर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो देखिए, ट्रांसलेशन फेल्ड दिखा रहा है। ओके, थोड़ा सा हमारा जो है यहाँ पे सेटिंग्स जो है अपडेटेड नहीं है, बिकॉज ये प्रीमियम वर्जन मांगता है उसके लिए। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, चेक ग्रामर। हमने क्या किया, इन दिस पैराग्राफ। ठीक है, हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया चैट जीपीटी को कि हम तुम अब इसकी ग्रामर चेक करो, मुझे नहीं करना। अब इसने क्या किया है, इसको नहीं पता है कि हमने इस पैराग्राफ की बात की है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पैराग्राफ सेंड कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे उसने क्या कहा, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा स्लाइटली पॉलिश्ड वर्जन और स्मूदर फ्लो, मतलब ये सजेशन दे रहा है। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी, एआई टूल्स जो है इंसानों की तरह सजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, सोचने की समझने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि अ, अभी यहाँ पे कोई नॉर्मल टूल होता, या फिर आप मैनुअली ट्रांसलेट कर रहे होते इसको, तो क्या कहते हैं कि हाँ चलो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, चलेगा, ओके। बट यहाँ इसने क्या सजेशन दिया है कि थोड़ा सा इसको और पॉलिश्ड वर्जन बना सकते हो, इसको और अच्छा दिखा सकते हैं हम। ठीक है, कैसे कि हम एक कॉमा उसने लगा दिया आफ्टर हैप्पी। ठीक है, फॉर बेटर रीडेबिलिटी आपको यहाँ पे कहाँ गया हैप्पी, सॉरी, ओके, ये है, I it helps people feel refreshed and happy away from their daily routine. ओके, अब ये जो कॉमा यहाँ पे आया, ये आप जब पढ़ रहे होते हो तो यहाँ पे आपको पॉज देने का एक साइन होता है कि हाँ अगर कॉमा है थोड़ा सा रुक के बोलना है। ठीक है,
बट हमारे पहले में क्या था, इट हेल्प्स पीपल फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी अवे फ्रॉम देयर डेली रूटीन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ही था, लेकिन इसका मीनिंग भी गलत नहीं हुआ, ठीक है। बट यहाँ रीडेबिलिटी को करेक्ट करने के लिए उसने क्या किया है, चैट जीपीटी ने कॉमा ऐड कर दिया, ठीक है। अब replaced remember with cherish to make the sentence sound more natural and expressive, ठीक है। अब यहाँ पे जो cherished उसने किया है, ठीक है। अब इन चीजों को, जैसे कि ये है that we cherish for a long time, ठीक है। पिकनिक ऑल्सो क्रिएट, जो पिकनिक से हमें जो मेमोरीज मिलती हैं उसको ये प्रेजेंट कर रहा है कि उसको हम बहुत टाइम तक याद रखते हैं कि अरे ये किया था हमने उस पिकनिक में, ये हुआ था, ठीक है। तो वो एक सिंपली याद करना भी हुआ कि हाँ हम याद करके खुश हो रहे हैं, ठीक है। अब उसको एक सिंपल एक वर्ड है चेरिश, कि कोई भी चीज को हम याद करके या देख के खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम याद करके फील हैप्पी रिमेम्बरिंग, ये ना करके सिंपल एक वर्ड हो जाएगा हमारा चेरिश, ठीक है। तो ये इंग्लिश वोकेबुलरी है, ठीक है, जिसमें आप रिमेम्बर को चेरिश के साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हुई जो हम टेक्स्ट जो एआई है उससे हम करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इमेज एआई टूल्स पे, जो होता है हमारा कैनवा एआई एंड गूगल लेंस। जो कैनवा एआई होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पोस्टर्स क्रिएट करते हैं, पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। सॉरी। ओके, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। हम्म चलो इसको लॉग इन होने देते हैं। और जो गूगल लेंस है हमारा, ठीक है, कैनवा एआई हमारा पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करता है, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करता है, बहुत सारी चीजें करता है कैनवा एआई, ठीक है। आपके इमेज से लेकर के आपके जो असाइनमेंट्स हैं उन तक में हेल्प करता है आपका कैनवा एआई, ओके। तो अब गूगल लेंस क्या करेगा, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन का काम, ठीक है। गूगल लेंस का यूज तो आप ऑलरेडी करते होंगे, कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्या किया, गूगल लेंस ओपन किया, सिंपली क्लिक किया फोटो उसका, ठीक है, और गूगल पे अपलोड कर दिया। उसका जो आपको आंसर मिलना है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके हाथ में मिल जाएगी, ठीक है। अब वहां पे एक चीज और भी कर सकते हैं, आपका जो भी टेक्स्ट है, आपने जो इमेज क्लिक की है या आपके फोन में जो इमेज ऑलरेडी इन डाउनलोडेड है या पड़ी है, ठीक है, उनमें कोई भी दूसरी लैंग्वेज का या दूसरा, मतलब कोई सिंपल आप ही की लैंग्वेज में कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है। तो गूगल लेंस में हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे उसको, ठीक है। वो टेक्स्ट हम वहां से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। उस वहां से सेलेक्ट करके उस टेक्स्ट को वहां से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट को का एक्सट्रैक्शन गूगल लेंस से। अब उसके टेक्स्ट का हमें क्या करना है, कंटेंट बनाना है, ट्रांसलेशन करना है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है या पोस्टर बनाना है, कुछ भी करना है, ये सब हम कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ओके, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है आई गेस। चलो कैनवा लॉगिन हो गया है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे डिजाइन्स आपके सामने आ रहे हैं। आप बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स में जा करके
जो भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है, प्रेज़ेंटेशन बनानी है, पोस्टर बनाना है, आपको सीवी बनानी है, आपको ईमेल लिखना है, लोगो बनाना है या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, लैंडस्केप वीडियो, आप कुछ भी यहाँ से कोई भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया हमारा कैनवा एआई का जो इमेज एआई टूल है, उनका काम, ठीक है? अब गूगल लेंस क्या करेगा? चलो ये भी देख लेते हैं। सिंपली हम google.com पे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला सर्च बाय इमेज का, ठीक है? तो ये हमारा है आपके फ़ोन में गूगल लेंस से एप्लीकेशन आता है, ठीक है? और हमारे क्रोम पे ये गूगल सर्च बाय इमेज का ही आता है। तो आप यहाँ पे सिंपली किसी वेबसाइट का अगर कोई इमेज है, उसको आप पेस्ट करके ला सकते हो या आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और या अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। तो हम चलो अपलोड करके देखते हैं। अब मेरे पास एक ये इमेज है, ठीक है? ओके, ये हमने क्या किया इसको अपलोड कर दिया। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ है, पोस्टर टाइप में है, ठीक है? हमें यहाँ पे क्या मिला, इसके बारे में ये ओवरव्यू मिल गया, एआई से जनरेटेड जो ओवरव्यू है इस इमेज का वो मिल गया, ठीक है? और इसमें जो टेक्स्ट है ये देखो हम जहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं ये टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? सेलेक्ट टेक्स्ट आ रहा है। हमने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल किया और आप यहाँ से कॉपी कर लोगे तो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हम आ रहे हैं चलो चैट जीपीटी पे। हमने क्या किया यहाँ पे न्यू चैट किया, ठीक है? अब क्या किया हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट किया, जो भी इस इमेज में हमारे पास था, ठीक है? ये पूरा डेटा हमारे में टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मूव्स फास्टर देन टाइम प्रोसेसिंग एंड दिस ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी इस पोस्टर में थी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें टेक्स्ट के रूप में मिल गई, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेट द अबव पैराग्राफ सेंटेंसेस, ठीक है, इन सिंपल हिंदी। हमने क्या किया इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, हो गया। चलो अब ये चीजें हमें मिल गई। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये जो लाइन है इसको उसने ट्रांसलेट कर लिया है। अब डिजिटल यहाँ पे इसने क्या स्मार्ट वर्क किया है, जो आपके पास ये 3 टाइटल्स थे, ठीक है? ये टाइटल्स थे ना? इन टाइटल्स को डिफाइन भी कर दिया है उसने ऑलरेडी, ठीक है? अब सेम चीज़ अगर हम गूगल ट्रांसलेट में करते, तो हमें क्या मिलता? सिंपल ट्रांसलेशन मिलता और हम यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर ले रहे हैं, डिटेक्ट कर लेगा ऑलरेडी। यहाँ पे क्या इंग्लिश में थी, अब इसने क्या किया, गूगल ट्रांसलेट ने क्या सिंपल ट्रांसलेशन किया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा गूगल लेंस का काम। अब आता है वॉइस टूल्स जो वॉइस एआई टूल्स हैं उनका काम, ठीक है? तो 2 एआई टूल्स हैं जो आज हम सीखेंगे। ओटर एआई, ओटर डॉट एआई, ठीक है? इसको जैसे भी प्रोनाउंसिएट आप कर सकते हो, करो। बेसिकली ओटर डॉट एआई ही होता है, ठीक है? एंड गूगल वॉइस टाइपिंग, ये क्या करते हैं, ये स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं कि आप बोलते जाओगे, आप जो भी बोलोगे उसको ये टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? आपको कीबोर्ड पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको अपनी उँगलियाँ चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली अपना मुँह चलाना है, आप बोलो और ये जो भी आप बोलोगे उसको टेक्स्ट कर देगा, ठीक है? एंड ट्रांसलेशन जो होता है, चलो गूगल जो ऑर्डर डॉट एआई है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन ऐप है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि आपको कोई भी टेक्स्ट जो है कन्वर्ट करना है दूसरी लैंग्वेज में, या कोई भी आपको वॉइस जो है वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में लानी है, वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता है वॉइस को टेक्स्ट के में कन्वर्ट करना, ठीक है? ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑटो डॉट एआई से हम स्पीच को टेक्स्ट में करेंगे, जो हम बोलेंगे वो हमें टेक्स्ट में मिल जाएगा, लिखे, ठीक है, लिखित रूप में मिल जाएगा, सॉरी। और ये जो गूगल वॉइस टाइपिंग है,
इसमें भी आप बोलोगे वो टाइप होता चला जाएगा, ठीक है। तो इजी ये होता है कि हम बोलते जाएंगे, हमको मेरे पास कोई जैसे वॉइस नोट पड़ी है, ठीक है, मुझे उसका ट्रांसलेशन करवाना है, दूसरी लैंग्वेज में है वो, मुझे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है, जैसे हिंदी में करवाना है, उर्दू में, या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज में कराना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली उसको वहाँ पे ऑटो डॉट एआई से टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाएँगे, या गूगल वॉइस टाइपिंग से टाइप करवा लेंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट करा लेंगे। फिर उसको ट्रांसलेट कर लेंगे हम दूसरी लैंग्वेज में और उसकी नोट्स बना लेंगे। ठीक है? हो गया? तो ऑटो डॉट एआई देखा जाए। डॉट एआई, ठीक है? आप सिंपली सर्च करके जा सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ चलो यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री कर लेते हैं हम, फॉर द रिकॉर्ड, ओके। और यहाँ पे हमें अपने अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप अपना ईमेल यूज कर लें, ओके। चलो तब तक ये डाउनलोड होता है, हम देखते हैं आगे का। चलो, कौन सा यूज किस लिए यूज होता है ये तो हमें पता है। ट्रांसलेशन के लिए हम गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, फॉर्मल राइटिंग के लिए डीपेल का यूज करते हैं, डीपेल भी आपका ट्रांसलेशन टूल है, ठीक है। री राइटिंग के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं। तो चैट जीपीटी का यूज ट्रांसलेशन, फॉर्मल राइटिंग और री राइटिंग तीनों चीज के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये जो है महाअस्त्र है, इसको कह सकते हो, हमारा चैट जीपीटी। चलो, अब ये वाला एक्टिविटी है जो हमें अभी करना है। आई एम रियली एक्साइटेड टू लर्न एआई, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। इसको हमें डिफरेंट टूल से क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ये ऑटो डॉट एआई थोड़ा टाइम ले रहा है, चलो हम तब तक गूगल ट्रांसलेट करते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या किया, हम गए गूगल ट्रांसलेट में और मेरे पास ये सेंटेंस है, आई एम रियली एक्साइटेड टू लर्न एआई टूल्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल या तो डिटेक्ट लैंग्वेज कर देंगे, ठीक है, या तो जो हमें अगर लैंग्वेज पता है कौन सी लैंग्वेज में, तो हम वो भी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास हिंदी सेलेक्टेड थी, हमने बंगाली कर ली, ठीक है। हमें बंगाली में जानना है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम रियली एक्साइटेड टू लर्न एआई टूल्स, ठीक है। सिंपल हमें क्या मिल गया, एक ट्रांसलेशन। ये जो भी है, मुझे बंगाली नहीं आती, I'm सॉरी, तो मैं प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश चलो करती हूँ, इसी से लिसन करना। আমি এআই টুলস শিখতে খুবই আগ্রহী। चलो, ठीक है। और सिंपली इसको यहाँ से एक ही क्लिक में हमने हिंदी में करें। मैं एआई टूल सीखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आप सबको इंग्लिश हिंदी आती होगी, चलो हिंदी में देखते हैं, ठीक है। एंड सेम को हम क्या करेंगे, चलो कॉपी कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चैट जीपीटी पे आए हम, चैट जीपीटी है हमारा, ठीक है। हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट दे देंगे। हमने अपना सेंटेंस टाइप किया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। हमने इसको एक वो दे दिया, ओके, लैंग्वेज सही है, डिसमिस कर देते हैं इसको। ये हमारा क्या था, गूगल सॉरी जो ग्रामरली था वो काम कर रहा था वहां पे, कि आपने बहुत चीजें ध्यान से नहीं टाइप की हैं, ठीक है। मैं एआई टूल सीखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, तो हमारे गूगल ट्रांसलेट ने क्या किया था, इसने भी सेम दिया था। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉम्प्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर हम प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं, सेंटेंस इनटू सिंपल हिंदी लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यूजिंग इजी वोकाबुलरी,
ओके, वोकेबलरी तो आप सब लोग जानते होंगे, अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। हमने क्या किया, एक इजी वोकेबलरी के तौर पे इसको ट्रांसलेट करो। जैसे कि ये जो हमारे पास है, बहुत उत्साहित हूँ, ये नॉर्मल जो है कैजुअल टोन में है। हमने क्या किया, इसको सेंड कर दिया। आप देखते हैं, मैं एआई टूल सीखने के लिए बहुत खुश हूँ। इसने क्या किया, थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज कर दिया, इजी कर दिया, ठीक है। चलो डीप एल में देखते हैं, डीप एल, ठीक है। ये भी आपका, आप सर्च करोगे आपके पास वेबसाइट मिल जाएगा आपको। आप यहाँ पे टाइप टू ट्रांसलेट कर सकते हो। हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, क्लास जल्दी फिनिश करनी है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या किया, जर्मन में हमारे पास ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है जर्मन में। हम इसको क्या करते हैं, हम आपको जापानीज में करवा के दिखा देते हैं। जापानीज में ये सेम सेंटेंस को बोला, ठीक है, और हमने इसको हम सॉरी हिंदी में करा देते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था, जो गूगल ट्रांसलेट है वो सिंपल ट्रांसलेशन करता है, डीपल है ये फॉर्मल ट्रांसलेशन करता है, ठीक है। और जो चैट जीपीटी है ये रीराइटिंग एंड ट्रांसलेशन करता है, ठीक है। अब मैं एआई टूल सीखने के लिए वास्तव में उत्साहित हूँ, ठीक है। इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक ऑफिशियल टोन दे दिया है कि ये प्रोफेशनली तरीके से ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। तो तीनों चीजें हमने देख ली। अब बात आती है प्रॉम्प्ट की। तो प्रॉम्प्ट एक इंस्ट्रक्शन होता है एआई टूल्स के लिए। तो ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में चलो एक छोटा सा क्यूएनए कर लेते हैं, ठीक है। क्यूएनए हमारा, अब उसके लिए आ जाते हैं हमारे बोर्ड पे। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, विच टूल इज बेस्ट फॉर ग्रामर करेक्शन। जो हमने आज सीखा, कौन सा टूल हम ग्रामर करेक्शन के लिए यूज करते हैं, कैनवा यूज करते हैं, ग्रामरली यूज करते हैं, या गूगल मैप्स, या पेंट। चलो 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 चलो, सब लोग आंसर बताओ। आंसर कौन सा सही, ग्रामरली। करेक्ट, ओके, ये आपका आ गया ग्रामरली। चलो इस पे टिक कर देते हैं, हमारा आंसर कौन सा सही है, ग्रामरली। ओके, बहुत मोटा हो गया है, ग्रामरली, ओके, ग्रामरली इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अ प्रॉम्प्ट इज, हमने अभी ब्रीफली जाना था, प्रॉम्प्ट के बारे में डिटेल में कल की क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक गेम होता है, नहीं। एक एआई रोबोट होता है, बिल्कुल भी नहीं। एक इंस्ट्रक्शन टू एआई हो सकता है, ठीक है। एक वेबसाइट है, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉम्प्ट क्या होता है, कोई बताएगा आंसर कौन सा सही है। आंसर सी इज करेक्ट। आप लोग तो बहुत जीनियस हो यार। चलो ठीक है। अम्म चलो, और आंसर सी हमारा करेक्ट है। ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है एआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज डिजाइन। जो इमेज की जो क्रिएशन होता है, जो अभी हमने बात की, सोशल मीडिया पोस्ट और ये सारी चीजें कौन से टूल से बनाई जाती हैं, कैनवा से, कैलकुलेटर से, एक्सेल से, या क्रोम से। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कैनवा, करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एआई टूल कैन कन्वर्ट स्पीच इनटू टेक्स्ट। अभी हमने बात की थी ऑटो डॉट एआई की। इसको साइन इन में कर लूंगी, कल आपको इसका एक ट्रांसलेट जो भी सॉरी इसका एग्जांपल करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी आज के लिए। तो कौन सा टूल कन्वर्ट करता है स्पीच को टेक्स्ट में, ऑटो डॉट एआई, पेंट, नोटपैड, या वीएलसी। आपका ऑप्शन ए, हाँ, करेक्ट। चलो अभी एक क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद हम आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लास्ट हमारा, अ बेटर प्रॉम्प्ट गिव्स। एक बेटर प्रॉम्प्ट क्या देता है। चलो प्रॉम्प्ट के बारे में हमने बातचीत नहीं की है, तो इसका आंसर हम गेस कर लेते हैं। वर्स रिजल्ट देता है, फास्टर इंटरनेट देता है, या बेटर एआई आउटपुट देता है, या कोई आउटपुट नहीं देता है।
ऑब्वियसली जब बेटर प्रॉम्प्ट है हमारा, हाँ, तो क्या होगा, ये बेटर आउटपुट देगा, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है? ये हमारा क्या है? ऑप्शन सी सही है। हमारी क्लास के अब 5 मिनट बचे हैं, तो क्लास ठीक है एवरीवन? अब यहाँ से हम स्क्रीन शेयर बंद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आप लोगों से डायरेक्टली चैट पे, ठीक है? तो आपको आज की क्लास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया, आप यहाँ पे क्वेश्चंस, आप अपने कंसर्न्स डाल दो, नेक्स्ट क्लास में रिव्यू कर लिया जाएगा। जो अभी बताने वाला होगा तुरंत बता दूँगी, ठीक है? चलो, अटेंडेंस कैसे बनाएँ? इसके लिए आप अपने पोर्टल पे जा कर के वहाँ सपोर्ट को आप मैसेज कर लो, जो भी अगर अटेंडेंस आपको बनाने में, देने में दिक्कत आ रही है, ठीक है? Pawan Kumar, can you share full course detail? Have to learn. Mm-hmm. पवन कुमार, इसका डिस्कशन कल की क्लास में तो ब्रीफली एक्सप्लेन करके दिया था। आज की स्टार्टिंग में 10 मिनट मैंने फिर से इंट्रो पूरा दिया है, जिन बच्चों का छूट गया था या फिर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता आया था। तो पवन कुमार, इसका आपको सीधे आपने आज जो सीखा, ठीक है, आज की फर्स्ट क्लास आप समझ लो सीखने की आपकी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है? तो पहली क्लास आपकी आज की, आपने आज जो सीखा उससे सीधे आप आगे की क्लासेस में ऊपर आप पढ़ते जाओगे, जो भी आपका कोर्स का डिटेल है, वो आपको शेयर कर दी जाएँगी। करिकुलम में भी शेयर ना हो, बट जो अभी पीडीएफ मैंने शेयर की है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ओके? आपके ग्रुप में चाहे मिल जाए या फिर मैं अभी इसी चैट बॉक्स में डाल दूँगी। मीटिंग के बाद भी आप इस चैट को ओपन करके देख सकते हो, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं डाल ही देती हूँ। ओके, चलो, इसको मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, तो इसका जो पीपीटी का लिंक है, ये मैंने ये शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। आप सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? रिकॉर्डिंग क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है? और कल के लिए होमवर्क आपका सिंपल ये है कि आज हमने चैट जीपीटी, ठीक है? और गूगल ट्रांसलेट, ठीक है? और ग्रामरली 3 चीज़ें सीखी हैं। अब तीनों चीज़ों से रिलेटेड हम आपको एक दे देते हैं टास्क, ठीक है? आज का टास्क मैं टाइप कर दे रही हूँ, ठीक है? use ChatGPT and
ठीक है। नेक्स्ट टास्क होगा इसका यूज सिंपल टास्क है आपका, आप यहाँ पे देख लो। मैं टास्क पिन कर दे रही हूँ। आपको चैट जीपीटी से एक मैंने छोटा सा टॉपिक दिया है, एक्सप्लेन एआई इन सिंपल हिंदी, ठीक है। इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट जो भी क्रिएट करवाना है, कंटेंट बनवाना है चैट जीपीटी से, आप सिंपल फॉन्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हो, आप कैसे भी लिखवाना चाहो उससे लिखवा लो, शॉर्ट पैराग्राफ लिखवाना छोटा सा, ठीक है। और उसको चैट जीपीटी सॉरी, चैट जीपीटी पे ही यूज करके ट्रांसलेट करवा लीजिएगा अदर लैंग्वेजेस में, ठीक है। और उसको जो है ट्रांसलेट करवाने के बाद उसकी ग्रामर भी आप चेक करना, उसको और एडवांस करवा सकते हो, ठीक है। ओके। स्क्रीन शेयर बेटा बंद है, इस वजह से स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है। आप अपने चैट में आकर के चैट विंडो में आकर के चेंज कर सकते देख सकते हो, आपका टास्क दिया गया है। हाँ, दैट्स करेक्ट सोनी चौधरी। जो भी बच्चे जो अटेंडेंस की टेंशन ले रहे हैं, डोंट वरी, आप क्लास ज्वाइन करो। आपकी क्लास ज्वाइन करते ही आपको कहीं भी कुछ क्लिक नहीं करना है, कहीं पे कुछ जो भी इनपुट है वो नहीं देना है, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है। नहीं, अटेंडेंस किसी को खुद नहीं बनाना है। ओके। पवन कुमार, कोई भी आपके डाउट्स एंड कुछ भी होते हैं, आप सिंपली आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। या फिर आप अपने पास नोट कर लो, आप नेक्स्ट क्लास में सिम पूछ लेना, आप चाहे तो, ठीक है। यहाँ चैट में ही पूछ सकते हो, आपका माइक इनेबल कर देंगे, उससे आप पूछ सकते हो, ठीक है। डोंट वरी। तो थैंक यू क्लास, ये आपका जो क्लास है आज का क्लास ओवर हो गया है, टाइम से ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू। बाय एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे। चलो, और ध्यान से सब लोग कल क्लास टाइम पे ज्वाइन करेंगे।